आईसीयू में आपका स्वागत है, जहां सेप्टिक शॉक एक सच्ची मेडिकल इमरजेंसी है। यह इन्फेक्शन की एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत होती है। इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तेजी से काम करना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। सेप्टिक शॉक शरीर की इन्फेक्शन पर अनियंत्रित प्रतिक्रिया है, जिससे अंगों का भयानक फेलियर होता है। क्रिटिकल केयर में आपकी सतर्कता और जानकारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये गाइड सेप्टिक शॉक को उसकी परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक समझाएगी, जिससे आपको जाने बचाने के लिए टूल्स मिलेंगे। आइए मेडिसिन की फ्रंटलाइन के लिए अपनी जरूरी ट्रेनिंग शुरू करें। सेप्टिक शॉक सेप्सिस का एक गंभीर सबसेट है, जिसमें सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक असामान्यताएं होती हैं। मेडिकल भाषा में इसे ऐसे सेप्सिस के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लगातार हाइपोटेंशन होता है, जिसके लिए एमएप को पोस्ट 65 mmHg पर रखने के लिए वैसोप्रेसर्स की जरूरत होती है और फ्लूइड्स देने के बावजूद सीरम लैक्टेट 2 mmol होता है। मैप अंगों में ब्लड फ्लो को दर्शाता है। 65 से नीचे गिरने का मतलब है कि महत्वपूर्ण अंग खतरे में है। वैसोप्रेसर्स ये संकेत देते हैं कि शरीर के अपने प्रेशर मैकेनिज्म फेल हो गए हैं। बढ़ा हुआ लैक्टेट का मतलब है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वे संकट में हैं। ये क्राइटेरिया सेप्टिक शॉक को सेप्सिस से अलग करते हैं और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं। याद रखें, सेप्सिस, वैसोप्रेसर्स की जरूरत वाला हाइपोटेंशन और हाई लैक्टेट, यह आपकी खतरे की घंटी है। सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन से शुरू होता है, लेकिन असली खतरा शरीर की अति प्रतिक्रिया है। इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का एक तूफान छोड़ता है, जिससे पूरे शरीर में वैसोडिलेशन और लीकी कैपिलरीज होती हैं। ब्लड प्रेशर तेजी से गिरता है और फ्लूइड टिश्यूज में चला जाता है, जिससे सूजन और अंगों का काम करना बंद हो जाता है। हृदय इसकी भरपाई के लिए तेजी से धड़कता है, लेकिन ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है और कोशिकाएं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पर स्विच करती हैं, जिससे लैक्टेट बनता है। कम ब्लड प्रेशर, टिश्यू हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक गड़बड़ी का यह चक्र मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर ले जाता है। हर कदम अगले को बदतर बनाता है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जो जानलेवा हो सकता है। इस कैस्केड को समझना प्रभावी हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। तेज कार्रवाई इस जानलेवा चक्र को रोकती है। सेप्टिक शॉक हमेशा इन्फेक्शन से शुरू होता है, आमतौर पर बैक्टीरियल, लेकिन कभी-कभी वायरल या फंगल भी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने शक्तिशाली एंडोटॉक्सिन के कारण विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। इन्फ्लुएंजा या कोविड-19 जैसे वायरस और कैंडिडा जैसे फंगी भी शॉक को ट्रिगर कर सकते हैं, खासकर कमजोर मरीजों में। इन्फेक्शन के स्रोत की पहचान करना महत्वपूर्ण है। फेफड़े, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेट, त्वचा या मेडिकल डिवाइसेस। सोर्स कंट्रोल, इन्फेक्शन को हटाना या निकालना रिकवरी के लिए जरूरी है। हमेशा व्यवस्थित रूप से स्रोत की तलाश करें। यह निदान और उपचार दोनों में मदद करता है। इस कौशल में महारत हासिल करना क्रिटिकल केयर में मौलिक है। सेप्टिक शॉक को पहचानना इसके बदलते लक्षणों को समझना है। शुरुआती वार्म शॉक, लाल त्वचा, बुखार, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया और हल्का भ्रम। ब्लड प्रेशर अभी भी सामान्य हो सकता है। ये आपके हस्तक्षेप के लिए आपकी विंडो है। देर से कोल्ड शॉक, हाइपोटेंशन, ठंडी धब्बेदार त्वचा, बिगड़ती मानसिक स्थिति, कम यूरिन आउटपुट और मुश्किल से सांस लेना। अंगों का काम बंद होना साफ दिखता है। किडनी फेल हो जाती है, सांस लेना बिगड़ता है और एसिडोसिस गहरा होता है। वार्म से कोल्ड शॉक में बदलाव एक गंभीर पूर्वानुमान का संकेत देता है। जल्दी पहचान इस गिरावट को रोकने का आपका सबसे अच्छा मौका है। संकट से पहले सूक्ष्म संकेतों पर नजर रखें। तेज कार्रवाई करें, देरी जानलेवा है। सेप्टिक शॉक का निदान क्लिनिकल समझ और लक्षित परीक्षणों के संयोजन से होता है। बिस्तर के पास मूल्यांकन से शुरू करें। इन्फेक्शन के लक्षण, वाइटल साइन, मानसिक स्थिति और परफ्यूजन। लैब टेस्ट का आदेश दें। CBC,
कोएगुलेशन, मेटाबॉलिक पैनल और विशेष रूप से सीरम लैक्टेट। एंटीबायोटिक्स से पहले ब्लड कल्चर लें, लेकिन उपचार में देरी न करें। जरूरत पड़ने पर संभावित स्रोतों से कल्चर लें, यूरिन, स्प्यूटम, घाव, इमेजिंग, एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड इन्फेक्शन के स्रोत का पता लगाने में मदद करती है। लक्ष्य सेप्टिक शॉक की पुष्टि करें, कारण की पहचान करें और उपचार का मार्गदर्शन करें। तेज, पूरी जांच जाने बचाती है। एक बार सेप्टिक शॉक की पहचान हो जाने पर तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है। सेप्टिक 6 बंडल पहले घंटे के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 1. टिश्यू ऑक्सीजनेशन को अधिकतम करने के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन दें। 1. पैथोजन की पहचान करने के लिए ब्लड कल्चर लें। 1. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू करें। हर घंटे की देरी से मृत्यु दर बढ़ती है। 1. तेजी से आईवी फ्लूइड रिससिटेशन शुरू करें। 30 ml kg क्रिस्टलॉइड तेजी से। 1. गंभीरता का आकलन करने और प्रतिक्रिया की निगरानी करने के लिए सीरम लैक्टेट मापें। 1. यूरिन आउटपुट की निगरानी के लिए यूरिनरी कैथेटर डालें। अंगों में ब्लड फ्लो का एक महत्वपूर्ण संकेत। प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखें। जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। जल्दी, आक्रामक हस्तक्षेप सर्वाइवल की आधारशिला है। इंतजार न करें, गोल्डन आवर के भीतर काम करें। सेप्टिक 6 के बाद कई मरीजों को उन्नत सहायता की जरूरत होती है। यदि हाइपोटेंशन बना रहता है तो वैसोप्रेसर्स शुरू करें। नोरेपिनेफ्रीन पहली पंक्ति है। जरूरत पड़ने पर वैसोप्रेसिन या एपिनेफ्रीन जोड़ें। इन्वेसिव तरीके से ब्लड प्रेशर की निगरानी करें। यदि हृदय कमजोर है तो डोबुटामाइन जैसा इनोट्रोप जोड़ें। रिफ्रैक्टरी शॉक के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर विचार करें, लेकिन सबसे बीमार मामलों के लिए ही रखें। हेमोडायनामिक्स, लैक्टेट और अंग कार्य की लगातार निगरानी जरूरी है। मरीज की स्थिति बदलने पर उपचार को एडजस्ट करें। उन्नत सहायता रिकवरी और गिरावट के बीच का अंतर हो सकती है। सेप्टिक शॉक में समय ही सब कुछ है। हर मिनट मायने रखता है। शुरुआती लक्षणों को पहचानने और तेजी से काम करने की आपकी क्षमता जानें बचाती है। सेप्टिक 6 आपका फ्रंटलाइन टूल है। इसमें महारत हासिल करें और समझें कि हर कदम क्यों महत्वपूर्ण है। अपनी क्लिनिकल प्रवृत्ति पर भरोसा करें, भले ही संख्याएं सही न हों। आपकी सतर्कता आपके मरीज की सबसे अच्छी रक्षा है। सिद्धांतों को जानें, ऑक्सीजन, कल्चर, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स, निगरानी। गंभीरता से सोचें, अनुकूलन करें और अपने प्रभाव को कभी कम न आंकें। एक भविष्य के डॉक्टर के रूप में आप सेप्सिस को सबसे पहले पहचान सकते हैं। उस जिम्मेदारी को निभाएं। यहाँ जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वह व्यावहारिक और जीवन रक्षक है। सतर्क रहें, तैयार रहें। आपके मरीज आप पर भरोसा कर रहे हैं।